जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है सात्विक महाराज या तामसिक अघोरी। इनमें कौन अधिक है बलशाली। आज का ये विषय अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ की मुख्यतः दो विधि बताई गई है। एक विधि सात्विक विधि या वैष्णव विधि है, जिसमें कि पूजा पाठ शुद्ध सात्विक तरीके से की जाती है और शक्तियों को शुद्ध एवं सात्विक तरीके का भोग अर्पित किया जाता है। और जब तब हवन इत्यादि से शक्ति व आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और दूसरी विधि तामसिक विधि है, जिसमें कि शुद्धता का महत्व नहीं होता है। उसमें बगैर स्नान किए भी पूजा होती है। शुद्धता अशुद्धता का उसमें महत्व नहीं होता है और उसमें जो भोग इत्यादि भी लगता है जो शक्तियों का, वो तामसिक भोग लगता है, बलि इत्यादि दी जाती है। उस विधि से भी शक्तियों को व उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जाता है। सात्विक विधि से जो भी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, उसको महाराज कहते हैं। और जो व्यक्ति अशुद्ध रहते हुए तामसिक भोगों के द्वारा तामसिक विधि से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करता है, वो अघोर विधि होती है, उसको अघोरी बोला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें बलशाली कौन है, महाराज या अघोरी। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका की सही जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, जहां तक बल का सवाल है, बल तो लगभग लगभग बराबर होता है। महाराज का बल और एक अघोरी का बल, दोनों के बलों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। परंतु जब बल प्रयोग की बात आती है, बल प्रदर्शन की बात आती है, बल प्रयोग की बात जब आती है, उस वक्त जीत सात्विक महाराज की होती है और पराजय अघोरी की होती है। ऐसा क्यों होता है? आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें। जो भी सात्विक महाराज होते हैं, उनके पास जो बल होता है, जो सिद्धि होती है, वो बल और सिद्धि का वो प्रयोग वो महाराज किसी भी वक्त कभी भी बगैर किसी अनुष्ठान के कर सकता है। जब बल प्रयोग करने की बारी आती है, लड़ने की बारी आती है, तो ऐसे महाराज को
लड़ते वक्त, बल प्रयोग करते वक्त किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल बोलने मात्र से उसकी शक्तियां कार्य करती हैं। उसमें उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। उसके बोलने मात्र से कार्य होते हैं। इसके विपरीत जो तामसिक शक्तियां हैं, अघोर मार्ग की शक्तियां हैं, अघोरी इत्यादि होते हैं, जब ये बल प्रयोग करते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं या लड़ते हैं, तो इनको उस वक्त किसी न किसी अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ती है, बलि इत्यादि देने की आवश्यकता पड़ती है और तामसिक भोग भी देना पड़ता है। ये लोग बगैर किसी अनुष्ठान के अपना बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि समय लगता है। इस कारण ये हार जाते हैं। दूसरी बात, जो सात्विक महाराज होता है, सात्विक शक्तियों का, सिद्धि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में प्रत्येक क्षण अपने सात्विक नियमों से बना रहता है और अपने जीवन में वो कोई भी गलती करने से बचता है और प्रयास करता है कि उसके हाथों या उसके जीवन में उसके द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां अत्यंत प्रबल होती हैं और तत्काल रूप से कार्य करती हैं। इसके विपरीत देखा गया है, जो तामसिक शक्तियों के धारण करने वाले लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, अघोरी लोग हैं, क्योंकि इनके जीवन में शुद्धता का महत्व नहीं होता है, अंडा मीट शराब का चलन होता है, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि प्रायः ऐसे लोग चारित्रिक रूप से गिर जाते हैं, इनका पतन हो जाता है और अपने जीवन में ये कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बल प्रयोग करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और इनको कोई भी बल प्रयोग करने से पहले अनुष्ठान करना अनिवार्य होता है, जिसमें लगता है समय, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि इनकी पराजय होती है। अगर ये लोग अपने जीवन में कोई गलती ना करें तो ये बराबरी कर सकते हैं एक महाराज की, लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं है। इनके जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य होती है। तो सारांश यही है, देखा यही गया है और हमारे अपने 26 सालों के अनुभव के अनुसार जीत अंततः महाराज की होती है, सात्विक शक्तियों की होती है। क्योंकि इनकी जो शक्तियां होती हैं वो हमेशा प्रत्येक क्षण इस्तेमाल करने के लिए तैयार होती है। इनको अपना बल प्रयोग और कार्य करने के समय किसी अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे कि इनका अत्यंत समय बचता है, जिसकी वजह से इनकी जीत होती है।
तो मेरा आपसे अनुरोध है, अनेकों भक्तों के ये प्रश्न आए थे कि इन दोनों में बलशाली कौन होता है। हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा है आज का ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।